Hello students, today we will study about heterotrophic modes of nutrition in plants. You can see these some special plants which are looking like strange that what they are. ये बच्चों ये पौधे ही हैं, ये भी प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं बट दे कैन नॉट परफॉर्म photosynthesis. So let's study about these special plants. Now what are these plants called which cannot perform photosynthesis? जो पौधे अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स. और फिर ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये अपना भोजन दूसरे पौधों से और एनिमल से प्राप्त करते हैं. यस, यू कैन कॉल सम ऑफ दीज कैटेगरी प्लांट्स इन एज फ्लैश ईटिंग प्लांट्स. There are some plants which do not contain chlorophyll in them and thus they cannot prepare their own food. So these plants obtain their food from other plants or animals. Such plants are called heterotrophic plants. Like कसकटा, अमरबेल. बच्चों ये आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये आपने बहुत से बच्चों ने देखा होगा कि कुछ पेड़ों पे, पौधों पे या पुरानी जगहों पर ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो येलो कलर का, ये इस पौधे के चारों तरफ लिपटा हुआ है, रैप्ड करा हुआ है. तो ये एक एग्जाम्पल है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स का जिसमें पत्तियां, जड़, स्टेम्स नहीं होती हैं. तो ये पीले कलर का होता है, ये ग्रीन नहीं होता है. डज नॉट हैव क्लोरोफिल, सो इट डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. सो ये यहाँ पे जिस पौधे के ऊपर इसने अपने आप को अटैच किया हुआ है यहाँ से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा. सिमिलरली पिक्चर प्लांट, आप देखो ये एक अनोखा पौधा जो कि कीड़ों को ट्रैप करता है अपने अंदर और अपना भोजन प्राप्त करता है या फिर कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें प्राप्त करता है. आप देख सकते हो यहाँ पे पत्तियाँ भी हैं. तो ये पौधा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है बट अपनी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जो नाइट्रोजन है उसको कंपनसेट करने के लिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है. एग्जाम्पल इज फंगस जो कि मशरूम हम आम भाषा में कहते हैं. और नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स. 3 तरीके के हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं. सबसे पहला होता है पैरासिटिक प्लांट्स. पैरासाइट मतलब जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहकर अपना लाइफ को स्पेंड करे. तो दूसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो कि इंसेक्ट खाता हो, इंसेक्ट से अपना भोजन प्राप्त करता है. फ्लैश ईटिंग भी कह सकते हो इनको, जिसका एग्जाम्पल अभी भी हमने देखा पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है. अनदर वन इज सेप्रोट्रॉफिक प्लांट्स जो कि डेड एंड डिके से अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है. नाउ पैरासिटिक प्लांट्स. A parasitic plant is one that lies inside or outside the other organism and derive their food from their body. So these are non-green plants. ये हरे नहीं होते हैं और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं. तो इस वजह से इन्हें अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अदर फोटोसिंथेटिक प्लांट जो कि ऑटोट्रॉफ हो, अपना खाना खुद बना सकता हो, वह पौधे की जरूरत पड़ती है. और ये उस पर जाकर अपना हॉस्ट जो होते हैं हॉस्टोरिया से उनको हॉस्ट बनाते हैं और वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, उनको सक करते हैं. दे लिव इन और ऑन देम लाइक अ पैरासाइट. वो उनके ऊपर, उनके किसी बॉडी पार्ट पे, प्लांट्स के ऊपर एज अ पैरासाइट रहते हैं. जिसमें कि हमने अमरबेल पढ़ी, कसकटा, और ये उसका एग्जाम्पल है. और क्या होता है इनमें, ये जिस पौधे पर पैरासिटिक प्लांट्स रहते हैं उन पौधों को कहते हैं हॉस्ट होते हैं. और वो पौधे जिनके ऊपर पैरासाइट रहते हैं वो हॉस्ट होते हैं और इन प्लांट्स को कहते हैं फिर पैरासिटिक प्लांट. ओके, और वहाँ से अपने ये वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को अटेन करते हैं. नाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये नाम से ही हमें बता रहा है कि ये इंसेक्ट्स को खाता है. और दीज प्लांट्स ट्रैप सम इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम फॉर देयर न्यूट्रिशन. अपने न्यूट्रिशन के लिए कुछ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, फिर उन्हें अपने ट्रैप में फंसा लेता है, उनको ट्रैप करके अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, ऑब्टेन करता है. कैसे करता है देखते हैं. दीज आर ग्रीन इन कलर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट दे हैव लैक ऑफ नाइट्रोजन. या फिर इनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो होती है इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज में आते हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको कम्प्लीटली फुलफिल करने के लिए इनको इंसेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है. वहाँ पर ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और इसलिए ये स्पेशलाइज्ड इनमें स्ट्रक्चर होते हैं. उनकी जो पत्तियाँ होती हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको, जो कि सुराही की शेप जैसी होती है, जिसे हम पिक्चर कहते हैं इंग्लिश में. तो दिस यू कैन सी दिस पिक्चर.
तो आप इसमें एक लिड देख रहे हैं ऊपर से, और ये इसमें जो ये लिड है, ये जब फ्लाइज इंसेक्ट जो हैं इसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो ये लिड जो है बंद हो जाती है, और इसमें जो कीड़ा है, इंसेक्ट है, वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, फंस जाता है। और इसके अंदर हेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, देयर आर हेरी स्ट्रक्चर इनसाइड द पिक्चर विच आर यूज टू एंटेंगल द इंसेक्ट। इंसेक्ट टू एंटेंगल, उलझा लेते हैं, वो एक बार चला जाता है तो वापस बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि नीचे की तरफ जो हेयर्स होते हैं वो नीचे की तरफ स्लाइडिंग होते हैं, तो जब इंसेक्ट उन पर बैठता है तो वो नीचे स्लिप होता जाता है और वापस आने में वो अपोजिट डायरेक्शन में आ नहीं पाता है। तो व्हेन इंसेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ द लिड इट गेट्स क्लोज्ड एंड ट्रैप द इंसेक्ट। और ये जो पिक्चर है, ये जो शेप है, स्पेशल स्ट्रक्चर जो है, ये किससे बनता है? ये लीफ से बनता है। लीफ जो है वो मॉडिफाई होती हैं और इनको ये शेप बनाती है। इंसेक्ट एक बार जब इसमें फंस जाता है तो इंसेक्ट, ये जो पिक्चर है, प्लांट जो होता है, इसके अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, प्लांट इनको सीक्रेट करता है, रिलीज करता है, जिससे कि जो इंसेक्ट है वो गल जाए, सड़ जाए, डिज़ोल्व हो जाए, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा उस जूस में। फिर ये जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे उस एज अ न्यूट्रिएंट। अनदर एग्जांपल फॉर इंसेक्टिवर्स प्लांट इज फ्लाई ट्रैप, और वी कैन से वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें भी आप देख रहे हो कि जो हाउस फ्लाई है वो इस माउथ जैसे एक प्लांट का जो स्ट्रक्चर है इसमें बैठी हुई है, और जैसे ये इसमें बैठती है और कुछ हरकत होती है तो जो ये ट्रैप है, ये पिंजरा है, शिकंजा है, ये बंद हो जाता है, और फिर वही डाइजेस्टिव जूसेस से वो डिज़ोल्व होकर इंसेक्ट प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड नेम इज वीनस फ्लाई ट्रैप। अनदर वन ऑफ मोड ऑफ heterotrophic nutrition is saprotrophic plants. Saprotrophic plants means the organism or plant which live on dead and decay material. So fungus is the best example, we can call it mushroom also. These plants take their nutrients from dead decaying matter. So these are called saprotrophs. और parasitic और saprotrophic में क्या अंतर हुआ? Parasitic plant जो होते हैं वो living plants पे रहते हैं, और saprotrophic जो है वो डेड एंड डिके पे रहते हैं। और एग्जाम्पल है फंगस, मशरूम। आपने कई बार ब्रेड जो है वो ख़राब हो जाती है, पड़ी रह जाती है, स्पेशली बरसात के दिनों में आपने देखा होगा उस पर ग्रीनिश और रुई जैसा सा कुछ स्टफ्स बन जाते हैं, स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, तो वो होता है ब्रेड मोल्ड, और वो भी एक फंगस का टाइप है। और मशरूम तो आपने देखे ही हैं, जिनको हम फंगस की उसमें आते हैं कैटेगरी में। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स में दो प्लांट्स होंगे अलग अलग स्पीशीज़ के, और वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करके इंटरडिपेंडेंस रहेंगे एक दूसरे पे। तो ये लाइकेन जो है ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसके अंदर एल्गी और फंगस जो हैं वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। समटाइम्स टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज live together and help each other in obtaining food and shelter. This association is called symbiosis. ये जो फ्रेंडशिप है दो अलग अलग स्पीशीज़ की, पौधों की, एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने के लिए या अपनी खुद की ज़रूरत पूरी करने के लिए वो दूसरों का सहारा लेते हैं, और इन टर्न वो उसको भी कुछ प्रोवाइड करवाते हैं ताकि दोनों का रिलेशनशिप बना रहे, दोनों ही जिंदा रहें। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिम्बायोसिस, एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। एग्जाम्पल लाइकेंस, राइजोबियम। लाइकेंस जो हैं वो एल्गी और फंगस के कॉम्बिनेशन से बनती है, इनके फ्रेंडशिप से बनती है, दोनों की टुगेदरनेस से, जिसमें जो फंगस है उसमें हॉस्टोरिया होते हैं सकिंग एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो मिनरल, वाटर और मिनरल जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। और क्योंकि एल्गी में एल्गी जो है वो ग्रीन होती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर सकती है, परफॉर्म करती है, तो वो वहाँ से फंगस से वाटर और मिनरल को लेकर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है और फूड प्रिपेयर करके फंगस को प्रोवाइड करती है। वही इंटर्न बदले में फंगस जो है वो उसे मिनरल और वाटर की और शेल्टर प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस, एंड सो दे मेक lichens, which is example of symbiosis. Now another example for symbiosis or symbiotic
प्लांट इज राइजोबियम. राइजोबियम इज एन बैक्टीरिया. एक ये बैक्टीरिया है, तो ये प्लांट नहीं है, ये बैक्टीरिया है. ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में रहता है. आप ये गोल गोल जो सर्कल राउंड जो शेप देख रहे हैं, ये राइजोबियम है. और नोड्यूल्स, रूट के नोड्यूल्स में रहता है, और वहाँ पर ये वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूज़फुल फॉर्म में, ताकि जड़ें जो हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ें हैं, वो उसे एब्जॉर्ब कर लें. और लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों को ये यूज़फुल फॉर्म नाइट्रोजन की प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और हेल्प होती है और प्लांट को एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिलता है. वहीं राइजोबियम को क्या मिलता है? राइजोबियम बैक्टीरिया को जड़ों से न्यूट्रिएंट मिलता है, बदले में शेल्टर मिलता है. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होंगे? लेग्यूमिनस प्लांट्स वे हैं जिनमें पल्सेस, ग्राम, चना, बीन्स और जो भी दालें हैं हम खाते हैं, किडनी बीन है, चिकपीज़ हैं, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स में आते हैं और ये सभी हम खाते भी हैं. और ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो क्रॉप रोटेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि एक लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन की राइजोबियम होते हैं, तो ये उसके लिए हेल्पफुल रहता है. थैंक यू स्टूडेंट्स.